सुनो जी, छत पर कहाँ जा रहे हो? अबे मैं छत पर जा रहा हूँ थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए। विटामिन डी। तुम्हारी विटामिन डी ना मायके गई हुई है, चुपचाप नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। मैंने ये क्या कर रही है? जो तूने मुझे रक्षाबंधन में पैसे दिए थे वो गिन रही हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। मम्मी, हाँ। आज जिम में ना एक लड़की के पैसे चोरी हो गए थे। अच्छा, कितने? चिल्ला चिल्ला के कह रही कि 500 500, पर मैंने 3-4 बार गिन ली, वो 400 ही है। यार जब तुम बाहर जाती हो ना, एक डर सा लगा रहता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसी बात का तो डर लगा रहता है। देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? क्यों, क्या होगा? ये कैसे गैस भरवा के लाए हो जो सारी रोटियां जल गई? तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा? हाँ। तो कर लेती? कर लेते कहाँ से? किस्मत में लिखा था एड़ आता, कहाँ से खाते पेड़ा? मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहन दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। सोए नहीं अभी तक? नहीं आ रही मुझे। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी आदत हो गई है ना मुझे। तो फिर अब क्या करना? कुछ नहीं, मुझसे बातें करो और क्या। लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देखो जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, तुम्हें भी नींद नहीं आनी चाहिए। बातें करो मुझसे। अजीब जबरदस्ती है ये। जबरदस्ती तो होगी, बीवी हो मेरी। हेलो मोदी जी, मेरा फोन पानी में गिर के खराब हो गया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने मेरे खाते में 500 रुपए डाले, उसमें से बनवा लूं क्या? 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला? कौन है वो जिसने तुम्हें बताया? सुनो। हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। मम्मी जी। हाँ? एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं बुरा लगता, बोल। वैसे तो आप पूरे दिन टिप टॉप बन के रहते हो, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ, और जैसे ही आपका बेटा आ जाता है आपके घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाती है, आपको चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपका सर भी दर्द होने लग जाता है। बहू मैं भी एक बात बोलूं तुम्हें, अगर बुरा न लगे तो? नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। नहीं मैं तो बुरा मान लूंगी, कोई बात नहीं।
कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। दुनिया भर का ज्ञान पता होता है इस आदमी को, दुनिया भर का ज्ञान, लेकिन मैं क्यों नाराज हूँ, मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है गुब्बारे की तरह, बस ये नहीं पता होता है इस आदमी को। सुधर जाओ सर जी, बता रही हूँ, वरना निपटा दूंगी किसी दिन। वैसे पता तो मुझे भी नहीं होता कि मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसी में ही मजा आ गया बहुओं को। इनके लिए तो जोक यहीं पे खत्म हो गया, इनको आगे नहीं सुनना। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने, ओ मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। पत्नियां 2 तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास है। अच्छा बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। मुझे दे दो। वैसे सब्जी कैसी बनी थी? क्यों छुट्टी वाले दिन लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी। अरे भाई क्या होगा, गाड़ी खत्म होगी तो भाभी तो सही सलामत है, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी। अरे छोटे मोहब्बतों, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, पर तैने वो कितनी मेहनत से खरीदी। मतलब? अरे मतलब यू तेरी गाड़ी लेके गई, मेरी गाड़ी है तो मेरा दोस्त लेके गया। भाभी ने मैं बर्बाद कर दिया। कोई ना भाई, गाड़ी तो तू दूसरी भी आएगा। सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब मणिलाल। हाँ स्मार्ट है। अरे बेटा एक बार सोफा के नीचे हाथ डालियो। ले डाल दियो मम्मी। इंगे उंगे हाथ मार के देख। कुछ भी तो ना मम्मी। ए छोटे, तू तो यूं कह रहा सोफा के नीचे सांप है। अरे क्या बनाया है ये? दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार रोज रोज दाल चावल बना लेती हो? महीने के कितने पैसे कमाते हो तुम? दाल चावल बहुत शानदार बनाया वही। अब आए ना लाइन पे। सुनो, ये सैटरडे संडे ना हम दोनों खूब एंजॉय करते हैं। परफेक्ट आइडिया, मंडे को मिलते हैं फिर। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। भाभी। हाँ देवर जी। भाभी तुम्हारी रिपोर्ट आ गई। क्या आया रिपोर्ट में? टीवी। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाकर जल्दी ले आओ, हमारा टीवी है भी ना। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि 2 कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है? गाइज बस ये वाले दिन आने ही वाले हैं। ससुराल में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। तुम बहू हो, अनारकली थोड़ी जो हर किसी को पसंद आ जाओगी।
घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर का कोना तो आज पहली बार देखा मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। गौर से देखिए इस औरत को, ये वही है जो करवा चौथ और गरबा वाले दिन कैटरीना कैफ बन करके घूम रही थी। मम्मी आज से हम लोग टीवी भी नहीं देखेंगे। हाँ मम्मी, आज से टीवी बंद। टीवी नहीं देखेगा? हाँ, आज से हम लोग टीवी नहीं देखेंगे, खाली पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई। हे भगवान, आज मेरे ऊपर वाला सुनिया ली। ये समझदारी आया कहाँ से बेटा तेरे पास? वो टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया। अरे उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं। हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। आपकी अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो। ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है। साले मजाक बना के रखते हो। जब आपको पता है डेली 200-300 कमाने से गरीबी दूर नहीं होगी, तो आप क्यों कमा रहे हो? जब तुम्हें पता है मेकअप लगाने से हमेशा के लिए अच्छी नहीं दिखोगी, फिर तुम मेकअप क्यों लगाती हो? मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि अगर आपकी बहू आ गई तो उसको सुबह कितने बजे उठना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वो सुबह 10 बजे उठती है तो इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद 11 बजे उठती हूँ। उसे कम से कम 12 बजे उठना चाहिए, ताकि मैं उसको ताने मार सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना लेट उठना सिखाया है। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। सुनो, हाँ? मैं दिवाली के पटाखे लेने जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी ले लूंगा पटाखे। मेरे लिए नहीं लेना पटाखे। क्यों? अरे वो मुझसे फूटते ही नहीं। अरे पागल, एक बार जुबान से ट्राई करना, तुरंत फूट जाएगा। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। सुनो जी, हाँ? मेरे लिए भी दिवाली के पटाखे ले आना। अरे पागल, तू किसी पटाखे से कम थोड़ी है। गाइस, दिवाली पे सब जमकर पटाखे जलाएं। अरे खुशियों का त्योहार है भाई, और जिन्हें प्रदूषण की चिंता है वो गाड़ी बेचकर साइकिल ले ले। हाँ। मेरे से शादी करने के लिए किसी ने आपसे जबरदस्ती की थी क्या? नहीं, मैंने खुदकुशी की थी। क्या 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 बोला अभी आपने? मैंने खुद की खुशी से की थी। ए, खाना का बनल बा? खिचड़ी। हम रोटी सब्जी खाएम। काल बना देम। ना, हम आजे खाएम। तो बना लो। तोरा भाई के कसम तोरा बनावे के पड़ी। अच्छा ठीक बा, आज से कोई कसम के नाम लेला तो मुंहे फाड़ दे। आपको पता है, एक दुकानदार ना जलेबी बेच रहा था, और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। वो आलू ले लो का चिल्ला रहा था, जबकि वो बेच जलेबी रहा था। हाँ तो जलेबी ले लो, जलेबी जलेबी ले लो, जलेबी चिल्लाएगा तो मक्खियों का झुंड पीछे नहीं पड़ जाएगा। सॉरी, गुड नाइट। आपको घर पे प्यार से किस नाम से बुलाते? प्यार से तो बुलाते ही नहीं। मैं स्त्री हूँ जनाब। मैं या तो खाना बना रही होती हूँ, या खाना बना के आ रही होती हूँ, या खाना बनाने जा रही होती हूँ, या फिर आज खाने में क्या बनाना है ये सोच रही होती हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू, जरा बात तो सुनो हमारी। जी मम्मी जी। दिवाली को टाइम ही कितना रह गया, तुम दोनों मिलकर दिवाली की सफाइयाँ शुरू करो। जेठानी जी, वैसे तो हमसे कहा जाता है कि हम पराई हैं, पराई घर से आई हैं। हमारी मम्मियाँ भी यही कहती हैं कि तुम पराए घर की हो,
जब ये हमारा घर ही नहीं है तो हम दिवाली की सफाई क्यों करें? बात तो तू सही कह रही है। चलो इसी बात पे चाय बनाते हैं, लूडो खेलेंगे। सही कह रहे हो। सुनो, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे फॉलो कर लो। अच्छा। मरने के बाद अगर मैंने फॉलो कर लिया ना, कसम से ताबीज बनवाते फिरोगे। दिवाली आ रही है गाइस, किसी को भी अपना गल्ला, तिजोरी, अलमारी साफ करवानी हो तो मुझसे संपर्क करें, बिल्कुल साफ कर दूंगी। दिवाली आ रही है, अब किसी के हिस्से में बोनस आएगा तो किसी के हिस्से में मिठाई, और मैं ठहरी हाउसवाइफ, मेरे हिस्से में सफाई। सुनो, हाँ बोल। मैं ना दिवाली के सामान की लिस्ट बना रही हूँ। हाँ तो का नू बताओ, हमें सबसे पहले क्या लेना? सबसे पहले लिख, कर्जा लेना। इस सप्ताह अगर आपकी राशि में ऊंचाइयां छूने को योग बन रहा है तो समझ लेना जाले पंखा साफ करने को टाइम आ गो है। कभी कहीं भैम में डोल रहे हो, समझे? सुनो, घर की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खिड़की और जंगले साफ कर दिए हो? हाँ, साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अब तुम जाके खाना बना लो। साहब ने एक तोता पाल रखा था और वो अपने घर के बाहर लटकाया हुआ था पिंजरा। वो इतना निहायत बदतमीज था, वो जो भी आदमी वहां से गुजरता तो उसे गालियां देता था। वो तो एक साहब उससे बहुत परेशान थे। वो उधर से निकलते थे, उनका घर उसके पीछे था, वो वहां से निकलते थे, वो तोता पड़ता था रास्ते में, वो गाली देकर कहता था, हाँ भाई चल दिया। बाकी आप समझिए गाली क्या देता हो। तो वो बहुत परेशान, एक बार, दो बार, तीन बार आजिज आ गया। तो उसने मौलाना से, जिनका वो तोता था, उनसे कहा, यार क्या आपने तोता पाला हुआ है? अब कुछ तहजीब सिखाओ, आदाब सिखाओ, आपने गालियां सिखाई हो, क्या हो गया? गाली देता है यार, निकलते मूड खराब करता है। कहले कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। अब वो साहब एक अगले दिन निकले तो तोता खामोश, आगे चले गए। उनको तो आदत थी रोज गाली सुनने की। वो आगे जाके पीछे मुड़ के देखा तो तोते ने गर्दन बाहर निकाली पिंजरे से, कह रहा है, समझ तो तू गया ही होगा, देख क्या रहा। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। अरे भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहा है। हमारा झगड़ा हो गया, वो गार्डन में है। गार्डन में तो अभी देख के आया, वो तो कहीं नहीं है। खोद के देखा? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाने उड़ा दो साले को। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं।